चलिए मेरे दोस्तों, आई एम रवि कुमार राय फ्रॉम अभिनव क्लासेस महाराजगंज। मेरे दोस्तों, मैं आज फर्स्ट ईयर के लिए ही नहीं बल्कि मैं जिस टॉपिक के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, इस टॉपिक को पढ़ने का मतलब यह हुआ कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जितने भी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उन तमाम तरीके के प्रश्नों का आंसर आप आसानी तरीके से दे सकते हैं। मेरे दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा अपना, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने के लिए जा रहा है। आज की जो क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों मटेरियल नाउन के बारे में। किसी ने सही ही कहा है कि मटेरियल नाउन को आप किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हो। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि मटेरियल नाउन को आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो, तो मटेरियल नाउन को डिफ़ाइन करने का अपना एक तरीका होता है। देखिए, मटेरियल नाउन की यदि हम बातें करते हैं तो यह एक वैसा नाउन होता है जो मेजरमेंट के बारे में बताता है। अब सवाल यह है कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। तो मेजरमेंट का मतलब होता है जिसको हम काफ़ी आसानी तरीके से माप सकते हैं या जिसको हम तौल सकते हैं, उसको दैट इज़ नॉन एज मेजरमेंट, उसको हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। इसका दूसरा है कि यह एक वैसा नाउन होता है जिससे किसी दूसरे सब्सटेंस का निर्माण किया जा सकता है। सब्सटेंस का मतलब किसी दूसरे पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है, उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। इसकी तीसरी यदि बात करें तो यह एक वैसा नाउन होता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट का मतलब होता है एक वैसा नाउन जिसको हम आसानी तरीके से हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो मटेरियल नाउन की डेफिनेशन यहाँ से निकल कर आती है कि यह एक वैसा नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, बल्कि इसके माध्यम से किसी सब्सटेंस का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ को हम लोग आसानी तरीके से माप सकते हैं, या बाय विच वी कैन क्रिएट अदर सब्सटेंस, या जिसके द्वारा हम किसी दूसरे सब्सटेंस का, दूसरे पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। अब दरअसल देखिए, अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको मैं बताऊं, जैसे मैं कहूं वाटर, तो आप सभी को पता है कि वाटर जो होता है यह आपका एक मटेरियल नाउन है। तो वाटर को हम लोग सिर्फ मेजरमेंट कर सकते हैं, वाटर को सिर्फ हम लोग माप सकते हैं, उसको तौल सकते हैं। अगर मैं मान लीजिए कि 10 लीटर पानी आपको मैं दे दूं और उस पानी को मैं आपको कहूं कि दिन भर में उसे गिन दीजिए, इज़ इट पॉसिबल? क्या यह संभव है कि 10 लीटर जो पानी दिया गया है उस पानी को आप गिन सकते हैं? इसका मतलब ये क्या है, आपका मटेरियल नाउन है। दूसरे एग्जाम्पल की यदि बातें करते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल आपका पाउडर है। यदि मैं आपसे कहूं कि पाउडर को आप गिन सकते हैं, तो पाउडर को आप किसी भी कीमत पर आप नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है बाबू, मटेरियल नाउन, क्योंकि इसको सिर्फ हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार से बातें करें पल्स के, और इसी प्रकार से बातें करें राइस के, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब जितने भी हैं ये सब के सब आपके मटेरियल नाउन हैं। अब मटेरियल नाउन की डेफिनेशन की यदि हम लोग बातें करते हैं तो यहाँ से मेरे दोस्तों मटेरियल नाउन की डेफिनेशन निकल के आती है। आपको कहना है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ नाउन। इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों, यह एक प्रकार का नाउन है which only teaches us how to measure anything, but which is not counted, which is not, और यहाँ आप लिख सकते हैं काउंटेड। इसका मतलब बिल्कुल आसान है। हमने कहा कि इट इज़ अ टाइप ऑफ नाउन का मतलब होता है कि यह एक प्रकार का नाउन है। विच ओनली टीचेस अस हाउ टू मेजर एनीथिंग्स, मतलब यह हमें बताता है कि किसी चीज़ को हम किस तरीके से माप सकते हैं। विच इज़ नॉट काउंटेड का मतलब होता है जिसको हम आसानी तरीके से गिन नहीं सकते हैं, दैट इज़ नॉन एज मटेरियल नाउन, उसको हम लोग मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अब देखिए, इस मटेरियल नाउन के साथ में आपके कुछ कंडीशंस होते हैं। ये बेचारा मटेरियल नाउन कहता है कि देख भाई, मैं हमेशा सिंगुलर रहता,
और मैं हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता हूँ। तो मटेरियल नाउन की यदि बातें करें तो यह कहता है कि इट इज़ ऑलवेज फाउंड एज सिंगुलर फॉर्म। इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों कि यह मटेरियल नाउन कहता है कि मेरी सबसे बड़ी पहचान यह है कि मैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म में पाया जाता हूँ। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह कहता है कि मैं अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेता हूँ। तो दरअसल इसको आप देखिए, इसका सेकंड है, यह कहता है इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। और इसका तीसरा जो प्रोसेस है यह कहता है कि मेरे पीछे आप किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग ना करियो। यदि किसी आर्टिकल का यदि आप प्रयोग कर देते हैं तो वह आपका गलत माना जाता है। 99% जो केसेस होती है उसमें मटेरियल नाउन के साथ में आप किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन 1% केस वैसा है जिसमें मटेरियल नाउन के साथ में आप डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। तो दरअसल इसको आप रिव्यू करें, फिर मैं आता हूँ इसकी यदि आप एग्ज़ाम्पल की यदि आप बातें करते हैं मेरे दोस्तों, जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल लिखा कि वाटर इज़ प्रेशियस। इसका मतलब होता है कि पानी जो है वह हमारे लिए कीमती होता है। तो यदि मैं वाटर की बातें करता हूँ तो वाटर आपका मटेरियल नाउन है। और मैंने आपको बताया कि यह नेचर में सिंगुलर होता है। जैसे वाटर की अगर बात करते हैं तो यह नेचर में सिंगुलर इनकाउंटेबल फॉर्म में है, इसलिए यह अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है। यदि कोई पूछता है आपसे कि वाटर जो है किस तरीके का नाउन है, तो आप बोलिएगा कि यह मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करता है। और यह कहता है कि मेरे पीछे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग ना करियो। अगर मेरे पीछे आप किसी आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं तो वह सेंटेंस पूरी तरीके से गलत हो जाता है। मैंने कहा कि 99% जो केसेस होती है उसमें आप मटेरियल नाउन के साथ में आप किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका 1% केस ऐसा होता है कि उसके पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि द वाटर ऑफ गंगा इज़ वेरी पॉल्यूटेड। इसको ज़रा आप समझने की कोशिश करें। मैंने आपसे कहा कि द वाटर ऑफ गंगा इज़ वेरी पॉल्यूटेड। इसका मतलब हुआ कि गंगा का जो पानी है वह पूरी तरीके से पॉल्यूटेड है। इसको दरअसल आप समझने की कोशिश करें कि गंगा का जो पानी है वह कोई ख़ास पानी बन गया है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि 99% जो केसेस होती है उस 99% केसेस में मटेरियल नाउन के साथ में किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन 1% केस वैसा होता है जिसमें मटेरियल नाउन के साथ में हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग बड़ी आसानी तरीके से करते हैं। तो देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं कि वाटर अगर बातें करें तो यह आपका मटेरियल नाउन है और गंगा चूँकि यह प्रॉपर नाउन है और इसी गंगा का पानी है, इसको पार्टिकुलाइज बनाने की कोशिश की गई है, इसलिए इसके पहले आप देख पा रहे हैं कि डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। अब आपको अभी पता चला कि मटेरियल नाउन के साथ में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और इसके साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो इसको दरअसल समझने की आवश्यकता है। सिर्फ एक ही मटेरियल नाउन ऐसा है मेरे दोस्तों जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाया जाता है और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह कहता है कि मैं हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपसे अगर कोई कहे ड्रैग्स आर स्टिकिंग। अब दरअसल देखिए, ड्रग्स की यदि बातें करते हैं तो यह आपका मटेरियल नाउन है। और यदि किसी ने आपसे पूछा कि यह फॉर्म में किस तरीके का है तो यह आपका प्लूरल इन फॉर्म होता है। और मैंने आपको बताया कि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमेशा अपने साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है। तो यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि वह कौन सा मटेरियल नाउन है
जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाया जाता है। तो यदि हम ड्रग्स की बातें करते हैं तो ड्रग्स एक वैसा मटेरियल नाउन है जो कि हमेशा आपका प्लूरल फॉर्म में पाया जाता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह अपने साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यह आर जो है यह आपका प्लूरल वर्ब है। अब सवाल यह है कि इसके कंसेप्ट को तो हम समझ गए हैं, लेकिन एक क्वेश्चंस को लेते हैं जो क्वेश्चन आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे 2013 में एक क्वेश्चन पूछा, उसको ध्यान से आप देखें। उसने पूछा कि वाटर ऑफ गंगा आर वेरी polluted टिल नाउ। और आपको पता है कि आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं, और उसमें से आपको चूज़ करके बताना होता है कि किस ऑप्शन में कौन सी गलती है या कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो दरअसल उसने दिया, इसको उसने कहा कि इसको आप ए पार्ट मान लीजिए, इसको उसने कहा कि इसको बी पार्ट मान लीजिए, और ये सी है, और एक उसने दे दिया नो एरर, और नो एरर को उसने कहा डी ऑप्शन। इसमें अब आपको चूज़ करके बताना है कि इसके किस पार्ट में जो है गलती है। तो मेरे दोस्तों, आपको मैंने बताया द वाटर ऑफ गंगा, तो इस पार्ट में गलती है द वाटर। इसका मतलब यह हुआ कि वाटर के पहले यहाँ आपको द का प्रयोग करना होगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आपको पता है कि द वाटर ऑफ गंगा है, तो ये जो वाटर है यह वाटर आपका मटेरियल नाउन है, और इस मटेरियल नाउन के अनुसार यहाँ पर आपका वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। तो यदि आप यहाँ इज लिख देते तो ये सेंटेंस आपका पूरी तरीके से आपका सही हो जाता। तो आपके ये 2 पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट में गलती है। इसलिए मैं रवि राय सर हमेशा आप सबको बताता हूँ कि किसी भी चीज़ को यदि आपको पढ़ना है तो उसको आप कंसेप्ट के माध्यम से आप पढ़ने का प्रयत्न करें। यदि किसी चीज़ को कंसेप्ट के माध्यम से यदि आप पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आती। उसने 2014 में एक और प्रश्न किया, उसको भी आप देखें। उसने कहा कि ड्रग्स, और उसने कहा कि ड्रग्स इज स्टिकिंग सराउंडेड बाय अस। इसको उसने कहा ए पार्ट, इसको कहा बी पार्ट, और इसको उसने कहा सी, और डी पार्ट में उसने कहा कि नो एरर। और नो एरर का मतलब आपको पता है कि जिसमें कोई गलती नहीं होती है उसको हम लोग नो एरर कहते हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी प्रकार से आपको घुमा के सवाल दे तो आप बड़ी आसानी तरीके से उस सवाल को आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो कंसेप्ट में आपको मैंने बताया कि यहाँ देख रहे हैं कि बहुत प्यारा सा शब्द है, जिस शब्द का नाम आपका ड्रग्स है। और चूँकि आप देख पा रहे हैं कि ड्रग्स जो है नेचर इन प्लूरल है, और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ड्रग्स नेचर इन प्लूरल होगा तो उसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वह अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेता है। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एज जो है आपका सिंगुलर वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस सेंटेंस को हम सही कर दें तो यहाँ पर जो आप एज देख रहे हैं, इस एज को यहाँ से आपको रिप्लेस करना होगा। और जब इस एज को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं और उसके स्थान पर यदि आप आर लिख देंगे तो हमारा जो गिवन सेंटेंस है, हमारा दिया गया जो सेंटेंस है, वह सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स जो है नेचर इन प्लूरल है, और ड्रग्स जब यह प्लूरल अवस्था में होता है तो यह कहता है कि मुझे अगर देना तो सिंगुलर वर्ब नहीं देना, बल्कि मुझे देना तो सिर्फ प्लूरल वर्ब देना। यही कारण है कि यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यदि हम प्रयोग करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस होगा यह सेंटेंस बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। दिस सेंटेंस विल बी राइट। इसी के साथ मैं रवि राय सर एक बड़े ओमकार के साथ, मेरा ये वीडियो आपको पसंद लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।